हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, दिनों दिन कमेंट आ रहे हैं। इस टाइम पे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं और हमेशा कॉल करके भी सभी स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर अब के टाइम में हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब हमको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। एक तो हम न्यूज से परेशान है, दूसरी चीज गर्मी से, और तीसरा एक टेंशन से, और चौथा स्टूडेंट पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है। इस सब का कारण क्या हो सकता है? इस सब का कारण मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों के साथ ऐसी स्थिति हो रही होगी, लेकिन अधिकांशतः तो सबसे ज्यादा परेशान इस बात के लिए है कि जनरल प्रमोशन होना चाहिए और हमको पढ़ने का मन नहीं करता, तो हमें चाहे हमको ओपन बुक सिस्टम हो जाए, हम पेपर नहीं देना चाहते। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि 10% बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर पेपर होना चाहिए। और आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप देख लेना, 10% बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर पेपर होना चाहिए। आज इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहली बात तो पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता है, कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं है, ना तो न्यूज है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्टूडेंट खुद में, अपने आप में। जब इंसान मनोबल को गिरा देता है, सोच को बदल देता है, तो इंसान डेफिनेट रूप से स्टूडेंट उस काम को नहीं कर पाता। और वही चीज आपके पास है, पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं जो पढ़ते थे रेगुलर, लेकिन आज के डेट में वही जनरल प्रमोशन को लेकर के चिंतित होकर के पढ़ाई से दूर हट करके अपना मन को डिमोटिवेट कर दिए। आज मैं अपनी रियलिटी बताता हूं कि आज मुझे बुखार था, लेकिन स्टूडेंट मैं अपने वर्क से कभी हार नहीं मानता हूं। आज मेरे को सुई भी लगा था, ये रियलिटी है। लेकिन स्टूडेंट काम करने में इंसान को हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज मैंने सुबह से भी डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा था कि बच्चों एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोगों के मोटिवेट के लिए रहेगा। तो आप लोगों का सबसे बड़ा कारण यही है, खुद में डिमोटिवेट होना। अच्छा आप बताओ, छोटे से पेपर के कटआउट से, छोटे से वीडियो देख करके, छोटे से जनरल प्रमोशन की बात को सुन करके क्या आप डिमोटिवेट होगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप एमपी बोर्ड से, चाहे यूपी, सीजी, बिहार, कहीं से भी हो स्टूडेंट। बिहार में तो मान लीजिए एग्जाम हो चुका है, लेकिन यूपी के भी बच्चे बहुत परेशान है। वहां तो जनरल प्रमोशन की ना तो बात कही गई है और ना तो कहा गया है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, 3 मई से एग्जाम है। वहां भी ऐसा हाल चल रहा है, बच्चे परेशान है कि हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो डिमोटिवेट होने की क्या आवश्यकता है, मनोबल गिराने की क्या आवश्यकता है? आपको तो हमेशा संयम के साथ पढ़ते रहना चाहिए। आप ज्यादा मत पढ़ो, मात्र 3 घंटे सुबह पढ़ो और शाम को 3 घंटे पढ़ो, मात्र दिन के 6 घंटे पढ़ो। और स्टूडेंट बाकी दिन घूमो भागो, क्या करना है आपके मैटर है, लेकिन मात्र 6 घंटा पढ़ते हो तो डेफिनेट मैं कहता हूं कि आप इस टाइम पे आपको करना क्या होता है, मात्र रिवाइज करना होता है। आपको रटना नहीं कि न्यू कोर्स, न्यू टॉपिक्स, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने 6 महीने से जितना पढ़ा है मात्र उतना ही पढ़ो ना, ज्यादा मत पढ़ो। तेजी से बदलती इस दुनिया में इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने यंग स्टूडेंट के लिए कोडिंग कोर्स लेकर आया है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, आज की इस बदलती दुनिया में कोडिंग कोर्स बच्चों के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह कोडिंग कोर्स स्टूडेंट में कम उम्र में समस्या सुलझाने के लिए, मेंटली डेवलपमेंट करने के साथ साथ कंपटीशन स्किल सिखाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको जोड़ा जाता है और वहां पर आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाता है। और साथ ही स्टूडेंट, सभी लर्नर्स को जितनी भी लैंग्वेज अवेलेबल है उसमें से कोई एक अवसर चूज करने को अवसर मिलता है। और 280 घंटे की मास्टर क्लास तैयार की गई है जिसमें सभी प्रकार के सॉल्यूशन कराए गए हैं। तो स्टूडेंट, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यंग कोडर्स का ऑप्शन रहेगा, नीचे की ओर जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पर रेफरल कोड मांगेगा, यहाँ पर रेफरल कोड पे आपको शिव कोचिंग डाल देना है, SHIVCOACHING, और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। देर किस बात की, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, डाउनलोड। नई चीजों पर आप फोकस मत करो, पर जितना आपने पढ़ा उसको आपको केवल रिवाइज करते चलना है, बस इतना ही आपका काम है। और मात्र आपको 3 घंटे, मैंने कहा ना, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ो और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ लो, इतना काफी है। बाकी दिन में आप सो, टीवी देखो, जो भी करना हो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी करना है वो करो, अपना इंटरटेनमेंट करो। घर से बाहर मत जाओ, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि सर हमको अब पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमें तो इस न्यूज वालों के कारण हमको सुसाइड करने का मन आता है। कई कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हमको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं लगता है, हमको तो ऐसा लगता है कि अपना जान दे दें, सुसाइड कर दें।
तो स्टूडेंट जो पढ़ने वाला बंदा होता है तो ये सब चीज सोचने में लाता ही नहीं है। और आप लोगों से दरख्वास्त है, आप सभी से विनती करता हूं, जो पढ़ता भी है, जो नहीं भी पढ़ता, जो तो जनरल प्रमोशन चाहता है, जो तो पढ़ना भी नहीं चाहता, बिल्कुल सब कुछ फ्री में हो जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाले ओपन बुक सिस्टम हो जाएगा 12th में, तो फिर जिंदगी में रह ही क्या जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाइंसाफी तो उनके साथ हो जाएगी जो पढ़ने वाला बंदा भी अच्छा कॉलेज नहीं पाएगा। मैं मानता हूं जनरल तो सत्र ही हटा दो, सत्र ही हट जाए तो डेफिनेट, लेकिन मैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं करूंगा कि जो 12th क्लास का जनरल प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि 12th क्लास का जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि स्टूडेंट भले चाहे सत्र चेंज हो जाए, क्योंकि यदि जनरल प्रमोशन हो जाएगा तो रिजल्ट किस हिसाब से बनेगा। आजकल जब इतनी धांधली है तो रिजल्ट में भी धांधली हो सकती है, मैं गारंटेड कहता हूं। जब इंसान होम वाले, आप लोग 9th या 11th की बात करते होंगे, हर जगह यही होता है, मुंह देखा देखी रिजल्ट बन जाता है। उसी तरह 12th वालों को भी मुंह देखा देखी रिजल्ट बन जाएगा। और जब आप कॉलेज चूज करोगे तो अच्छे बच्चे नीचे रह जाएंगे, और जो जो नहीं पढ़ता है वो भी अच्छा कॉलेज पा जाएगा, जिंदगी अफरा तफरी हो जाएगी। इसलिए मैं जनरल प्रमोशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, चाहे न्यूज में जो आ जाए, पेपर कटआउट में जो आ जाए। लेकिन स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए, और आप लोगों को मेहनत करना है। पढ़ने वाला बंदा तो कभी निराश ही नहीं होता है, निराश तो वो होता है जो पढ़ा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो छोटी मोटी न्यूजों पर आकर अफवाहों पर मत ध्यान दिया करो। यदि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है 1 महीने के लिए, तो सोच समझ के वहां भी लोग बैठे तो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचे हैं स्टूडेंट, नहीं तो आपके और ना पढ़ने वालों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। सबका रिजल्ट सेम ही बना दिया जाए, हमेशा यही कर दिया जाए, शिक्षा स्तर ही गिरा दिया जाए। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं, जो कि एग्जाम का जनरल प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, कि आप लोग जनरल प्रमोशन नहीं, बल्कि आपके पास 40 दिन का और वक्त आ गया है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो ना। उस वक्त को आप बेफजूल मत जाने दो, उसका सही सदुपयोग करो। और अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हो, अपने जीवन के, है ना, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो स्टूडेंट। आपका सभी का लक्ष्य है कि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के बाद एक जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे। और जॉब करने वाला भी आज 8 घंटे ड्यूटी करता है। आज इस महामारी में भी स्टूडेंट नर्सों की बात करो तो 8-8 घंटे अपने घर परिवार को छोड़ करके पेशेंट के पास जाकर के दवा और सुई लगाते हैं। सोचिए उनकी स्थिति, आप खुद घर में रहकर परेशान हो कि पढ़ा नहीं जाता। आज पुलिस की ड्यूटी देखो आप, 8 घंटे धूप हो चाहे जैसा भी हो, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पूरे 8 घंटे पसीना पहुंचते हुए ड्यूटी करते हो, मात्र 24 से 25 हजार के लिए, और आप उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और आज कह रहे हो पढ़ने का मन नहीं लगता। इस चीज पर आप गौर करो एक बार, कि जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम उसी चीज पे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसी चीज का विरोध करते हुए पढ़ाई का मन नहीं, जनरल प्रमोशन दो, ये करो वो करो। तो ये सब राजनीति करने का बच्चों का, ना तो टीचर का होता है। राजनीति तो वो करते हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप होते हैं, आपको पता है। इसलिए राजनीति पर मत जाओ, आप अपना पढ़ाई करो। जो आपका दायित्व है, आपको एक अच्छा जिंदगी प्राप्त करना है, एक अच्छी नौकरी के लिए तलाश में हो, तो आपको पढ़ाई करते रहना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, और नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। कमेंट में आपके लिए बिल्कुल, आज डिसलाइक भी जिसको करना होगा डिसलाइक करना, क्योंकि जनरल प्रमोशन में 80% स्टूडेंट सोचते हो मैं आज उसी का विरोध कर रहा हूं। जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना, खुद का मानना है। एक सही और पॉजिटिव सोच से देखो तो भले एग्जाम चाहे 3 से 4 महीने बाद लेट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए। चाहे सत्र गुजर जाए, चाहे दोबारा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए। 12th वालों के लिए मैं कह रहा हूं, 10th में चाहे हो जो हो, क्योंकि 12th से ही बहुत कुछ निर्धारित होता है, और सभी के साथ समानताएं नहीं हो पाएगी। जनरल प्रमोशन से स्टूडेंट रिजल्ट जो है मनमानी बन जाएगा, ये मैं गारंटेड कहता हूं। जब धांधली बड़े बड़े एग्जाम में हो जाता है, तो ये तो घर का एग्जाम है, वहां तो फिर रिजल्ट ऐसे ही बन जाएंगे। 97% उसका भी बनेगा जिसके पास 47% का भी नॉलेज नहीं होगा। इसलिए ये चीज नहीं होना चाहिए। आप खुद गौर करो, पढ़ने वाला बंदा जरूर इस पर सपोर्ट करेगा, और मैं भी चाहता हूं जनरल प्रमोशन ना हो। ओके स्टूडेंट, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।